साथियों नमस्कार, मैं हूं राजेश शर्मा और आप भारत चक्र न्यूज देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक महिला डॉक्टर के रेप और हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए आरजी कर की घटना को भयानक कहा। अदालत ने एफआईआर दर्ज करने में देरी और अपराध स्थल को नष्ट करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार की भी आलोचना की। लेकिन अगर आप यह पूछेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की मंगलवार की इस सुनवाई से हासिल क्या हुआ, तो वो है 10 सदस्यीय राष्ट्रीय टास्क फोर्स जो डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए सुझाव देगी। हालांकि अदालत ने और भी कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां की हैं। उनको बताने से पहले टास्क फोर्स के बारे में जानिए। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में मेडिकल प्रोफेशनल की सुरक्षा तय करने और दिशा निर्देश तैयार करने के लिए एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स गठित करने का प्रस्ताव रखा। सीजेआई ने कहा कि अस्पताल पूरे दिन और रात खुले रहते हैं, डॉक्टर 24 घंटे काम करते हैं और अक्सर मरीजों और उनके परिवारों से दुर्व्यवहार का सामना करते हैं और उन्हें सुरक्षा की आवश्यकता होती है। सुप्रीम कोर्ट ने भारत भर के डॉक्टरों से स्वास्थ्य सेवाओं में गिरावट के कारण अपनी हड़ताल खत्म करने को कहा। अदालत ने कहा, हम चाहते हैं कि वे हम पर भरोसा करें। उनकी सुरक्षा सर्वोच्च राष्ट्रीय चिंता का विषय है। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय टास्क फोर्स एनटीएफ को 2 मोर्चे पर कार्रवाई करने का आदेश दिया। अदालत ने कहा कि एनटीएफ को मेडिकल प्रोफेशनलों के खिलाफ जेंडर आधारित हिंसा रोकने के साथ साथ सुरक्षित कामकाजी परिस्थितियों के लिए एक योग्य राष्ट्रीय प्रोटोकॉल करने पर ध्यान देने की जरूरत है। अदालत ने कहा कि महिला डॉक्टरों के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए निम्नलिखित उपायों की आवश्यकता है। अस्पताल में सुरक्षा का मापदंड, सुरक्षा के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेनी डॉक्टरों, रेजिडेंट डॉक्टरों और सीनियरों डॉक्टरों के लिए सुरक्षा का समाधान, संकट से निपटने के लिए नियमित कार्यशालाएं। सुप्रीम कोर्ट ने टास्क फोर्स में निम्नलिखित सदस्यों की घोषणा की: सर्जन वाइस एडमिरल आर.के. सरियन, डॉक्टर रेड्डी, प्रबंध निदेशक एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल गैस्ट्रोलॉजी, डॉक्टर एम श्रीनिवास, निदेशक एम्स दिल्ली, डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति, NIMHNS बेंगलोर, डॉक्टर पुरी, निदेशक एम्स जोधपुर, गंगाराम अस्पताल के प्रबंधक सदस्य डॉक्टर रावत, पंडित BD शर्मा कॉलेज की VC प्रोफेसर अनीता सक्सेना, डॉक्टर पल्लवी और डॉक्टर पद्मा श्रीवास्तव टास्क फोर्स में पदेन सदस्य भी शामिल होंगे। कैबिनेट सचिव, गृह सचिव, परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष और राष्ट्रीय परीक्षक बोर्ड के अध्यक्ष। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में गुरुवार को 21 अगस्त को CBI से स्थिति रिपोर्ट मांगी है। CBI को 14 अगस्त को आरजी कर अस्पताल में हुए भीड़ के हमले और हिंसा पर भी जानकारी देने के लिए कहा गया है। कोलकाता पुलिस से जांच अपने हाथ में लेने वाली CBI को आरोपी संजय राय का पॉलीग्राफ टेस्ट करने की अनुमति दे दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार विरोध प्रदर्शन को दबाने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रही है। अदालत ने 100 मिलने के 3 घंटे बाद एफआईआर दर्ज करने और सरकार से जुड़े अपराध स्थल पर गड़बड़ी के लिए भी सरकार की आलोचना की। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में कहा कि कोलकाता पुलिस की जानकारी के बिना 7,000 लोगों की भीड़ आरजी कर मेडिकल कॉलेज में कैसे घुस सकती है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार को राज्य में कानून व्यवस्था की पूरी विफलता से इनकार नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसे सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रीय प्रोटोकॉल की आवश्यकता है ताकि कार्यस्थल सुरक्षित हों, खासकर उन महिला डॉक्टरों के लिए जो अक्सर 36 घंटे की शिफ्ट में काम करती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार और हत्या के शिकार पीड़िता का नाम मीडिया में प्रकाशित होने पर गहरी चिंता व्यक्त की। अदालत ने कहा, हम इस तथ्य से बेहद चिंतित हैं कि पीड़िता का नाम पूरे मीडिया में है, तस्वीरें और वीडियो पूरे मीडिया में है। यह बेहद चिंताजनक है। क्या यह तरीका है कि जिससे हम युवा डॉक्टरों को सम्मान दे रहे हैं? भारत के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कोलकाता घटना से संबंधित एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा,
प्रिंसिपल क्या कर रहे थे? एफआईआर दर्ज नहीं की गई। 100 माता पिता को देर से सौंपा गया। पुलिस क्या कर रही है? एक गंभीर अपराध हुआ है और अपराध स्थल अस्पताल में है। वे क्या कर रहे हैं? तोड़फोड़ करने वालों को अस्पताल में प्रवेश करने की अनुमति दे रहे हैं। सीजेआई डिप्टी चंद्रचूड़ ने सभी राज्यों से हर अस्पताल में कार्यरत सुरक्षा कर्मियों की संख्या पर डेटा एकत्र करने को कहा। साथ ही साथ यह भी पता किया जाए कि अस्पताल में कुल रेस्ट रूम कितने हैं, क्या अस्पताल के अंदर के सभी क्षेत्र आम जनता के लिए सुलभ हैं। राज्यों को 1 महीने में रिपोर्ट देनी है। सीबीआई को भी 22 अगस्त तक अंतरिम रिपोर्ट सौंपने की उम्मीद है। पश्चिम बंगाल राज्य को भी आरजी कर अस्पताल में हुई बर्बरता पर 22 अगस्त तक एक रिपोर्ट पेश करनी है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। आप देखते रहिए भारत चक्र न्यूज। नमस्कार, जय हिंद।